सबको पता है कि यूपीएससी मेंस में आंसर्स का एवेल्यूएशन कैसे होता है। हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार जी जो कि यूपीएससी के चेयरमैन है, उनने अपने इंटरव्यू में बताया कि 3 स्टेजेस में यूपीएससी मेंस का एवेल्यूएशन होता है। सबसे पहले दे अपॉइंट अ ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स। अब ये प्रोफेसर्स कहाँ से होते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी से अपॉइंट कर किया जाता है, इसकी एनोनिमिटी रहती है। उनसे हर एक क्वेश्चंस का एक मॉडल आंसर बनवाया जाता है। ठीक है, अब ये मॉडल आंसर बन जाता है। सेकंड स्टेज में जब बच्चों की कॉपी आती है तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आते हैं यूपीएससी भवन में, वो इवेल्युएट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई सब्जेक्टिव पेपर को अगर कोई इवेल्युएट करेगा, कोई स्ट्रिक्ट प्रोफेसर होगा, कोई अगर मेरे जैसा लिबरल प्रोफेसर हुआ तो ज्यादा मार्क्स देगा। तो इसमें सेकंड स्टेज पे यूपीएससी लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आती है कि प्रोफेसर्स की इंडिविजुअल स्ट्रिक्टनेस या फिर लिबरल एटीट्यूड का बच्चों के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना पड़े। थर्ड ये चीज देखते हैं कि जो मतलब इसमें लेवलिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ह्यूमैनिटीज का है, कोई अगर साइंस बैकग्राउंड का है, क्योंकि साइंस में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स के सब्जेक्ट में स्कोरिंग थोड़ी सी कम होती है, तो उनमें स्केल अप स्केल डाउन करके लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया जाता है। अब ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में क्या मॉडल फॉलो करते हैं, कैसे करके स्केलिंग करते हैं, कैसे करके डाउन स्केलिंग होती है, इसके बारे में यूपीएससी इसने कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। इट्स टोटली सीक्रेट एंड एनोनिमस, और बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक तरीके से सहमति दे के रखी है। बट देखो, इसमें कई चीजें डिबेटेबल है। पहली चीज, जो मॉडल आंसर्स आता है, ठीक है, अब अगर कोई कैंडिडेट कोई ऐसा आंसर्स वगैरह लिख रहा है, ठीक है, जो कि मॉडल आंसर में नहीं है, कुछ नया इनोवेटिव स्टेप है, ठीक है, और जो कि करेक्ट है, तो क्या उसमें यूपीएससी मार्क्स अवॉर्ड करती है कि नहीं करती है। ठीक है, सेकंड चीज, जो ऑप्शनल का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला है, इस पे भी एज सच कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। थर्ड चीज, जो एक मार्केट में काफी ज्यादा चलती है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द इंग्लिश मीडियम, तो इसके ऊपर भी कोई क्लियर कट मतलब क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके बारे में।